फैसियोला हिपैटिका का नर्वस सिस्टम लैडर लाइक अपीयरेंस देता है, कुछ इस तरह से ही दिखाई देगा। इसके नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो पार्ट सेंट्रल एक्सिस के अलोंग लोकेटेड है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड जो पार्ट सेंट्रल एक्सिस से आउटवर्ड साइड पे एक्सटेंड कर जाता है दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ है दो चीजों का दैट इज ब्रेन एंड नर्व कोर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना हुआ है कुछ नर्व्स का। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो देखिए दिस इज नर्वस सिस्टम ऑफ फैसियोला हिपैटिका। इसमें आप ये देख रहे हैं ट्रायंगुलर माउथ, इसके अराउंड ओरल सक्कर है, उसके बाद हमें पता है बक्कल कैविटी से आगे फेरिंग्स आती है, फिर ईसोफेगस। अब देखिए ईसोफेगस के अराउंड आपको ये ऑरेंज कलर का एक रिंग दिख रहा है, दिस ऑरेंज रिंग इज कॉल्ड एज ब्रेन और सेरिब्रल नर्व रिंग। रिंग लाइक है, हेड रीजन में लोकेटेड है, सो सेरिब्रल नर्व रिंग भी बोल देते हैं इसको। अब ये सेरिब्रल नर्व रिंग कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की बनी होती है। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को बोला जाता है गैंग्लिया, एंड ये जो न्यूरॉन्स होते हैं दीज आर बायपोलर इन नेचर। बायपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब ये ऐसे न्यूरॉन्स हैं कुछ इस तरह से ही दिखाई देते हैं। अब इनमें देखिए इनके पास एक ही डेंड्राइट है और एक्सोन तो एक होता ही है, सो द न्यूरॉन हैविंग वन डेंड्राइट एंड वन एक्सोन इज कॉल्ड एज बायपोलर न्यूरॉन। तो ये कुछ इस तरह के न्यूरॉन्स के ग्रुप का गैंग्लिया होता है। अब ये गैंग्लिया कहाँ लोकेटेड होते हैं और कितने होते हैं? ये जो नर्व रिंग है इट इज इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ गैंग्लिया। दो गैंग्लियाज यहाँ होते हैं एंड एक गैंग्लिया मिड वेंट्रल साइड पर होता है, मतलब अगर दूसरी साइड से देखेंगे तो वहां बीच में यहाँ दिखेगा। अब ये जो साइड वाले दोनों गैंग्लिया इन्हें बोलेंगे लेटरल गैंग्लिया। दो हैं, so there are two lateral ganglias and एक बीच में ये जो लोकेटेड है this one is called as mid ventral ganglia। अब इस सेरिब्रल नर्व रिंग से कुछ नर्व कोड्स अराइज हो रही हैं। हमने देखा था ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स का बना हुआ है दैट इज ब्रेन एंड नर्व कोड। ब्रेन या सेरिब्रल नर्व रिंग हम देख चुके हैं, इसके अलावा ब्रेन से ही ओरिजिनेट होने वाली कुछ कोड्स हैं दे आर कॉल्ड एज नर्व कोड्स। अब ये नर्व कोड्स कितनी तरह की होती हैं देखिए, जो गैंग्लियाज हैं तीन गैंग्लियाज हैं, तीनों गैंग्लियाज से तीन तरह की नर्व कोड्स ओरिजिनेट होती हैं। जो नर्व कोड लेटरली अपनी सप्लाई देती हैं उन्हें कहा जाता है लेटरल नर्व कोड्स। जो डोर्सली जाती हैं उन्हें कहा जाता है डोर्सल नर्व कोड, एंड जो वेंट्रल रीजन तक जाती हैं उन्हें कहा जाता है वेंट्रल नर्व कोड। अब देखिए ये तीनों जो नर्व कोड्स हैं इनमें से डोर्सल और वेंट्रल नर्व कोड तो अपनी सप्लाई सिर्फ एंटीरियर हिस्से तक ही यहीं तक ही दे रही है, मतलब यहीं तक ही ये जा पा रही है। उसके अलावा जो ये लेटरल नर्व कोड है ये नीचे तक सुपीरियर हिस्से तक जाता है, तो लेटरल नर्व कोड्स जो है वो बड़ी होती हैं। तो ये तो हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखिए ये जो लेटरल नर्व कोड है इनसे फर्दर कुछ नर्व्स अराइज हो रही हैं, ये कुछ नर्व फाइबर्स अराइज हो रही हैं, ये आउटवर्ड रीजन तक जा रही हैं, मतलब जो भी नर्व इम्पल्स कैरी करके जानी है इस फैसियोला हिपैटिका की बॉडी के सरफेस तक वो ये वाली नर्व्स कैरी करके जाएंगी। सो दीज आर अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड ये सारी जो ब्रांचेस हैं all of these will be called as nerve fibers. So peripheral nervous system is composed of some nerve fibers which arise from lateral nerve cord. So summarize करते हैं हम इसको। नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स का था, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम is formed of a cerebral nerve ring
इस सेरिब्रल नर्व रिंग से तीन टाइप की नर्व कॉर्ड्स अराइज होती हैं, लेटरल नर्व कॉर्ड, डोर्सल नर्व कॉर्ड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। लेटरल नर्व कॉर्ड अपने सप्लाई या नर्व इम्पल्स को पोस्टीरियरली लेकर जाती हैं, पोस्टीरियर रीजन तक भी ट्रांसमिट करती हैं। एंड इन्हीं कॉर्ड से कुछ नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट होती हैं विच आर अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। These peripheral nerves give their supply towards surface of fasciola hepatica.